सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सब लोगों को फिर से स्वागत करता है। फिर से हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने के लिए प्रभु ने इस अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर के लाख लाख धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। दानियल का पुस्तक 2 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 2 वर्स 1। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन व्याकुल ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहा है, नबूकदनेस्सर राजा बाबिलोन का राजा थे। वो उसके वर्ष के दूसरे वर्ष में वो राज्य कर रहा था। उस समय दानियल एकदम छोटा एक नौजवान लड़का थे। लगभग 17वां साल में उसको उन लोगों को बंदुआई में लेके आया। यहूदा इस्राएल को यूदा को वे नबूकदनेस्सर हराकर कुछ बुद्धिमान लोगों को राजा महल में रखा, बाकी लोगों को केबार नदी के तट पर न जो गुलामी का काम करने के लिए रखा था। लेकिन उसमें से कुछ बुद्धिमान कुछ लोग थे। उसमें से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ऐसे 4 लोग थे। वे अत्यंत बुद्धिमान लोग थे, इसलिए राजा ने उन लोगों को राजमहल में रखा। राजा का राज्य के जब दूसरे वर्ष में उसने एक अजीब सा एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न की वजह से वो अत्यंत भयभीत हुआ, घबरा गया और ये बेचैन हो गया है और व्याकुल हो गया। और इस व्याकुलता के वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में थे। उस समय बाबिलोन एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड पावर था, शक्तिशाली राष्ट्र थे। सबसे पहले बाबिलोन असीरिया को पकड़ लिया और उसके बाद अनेक देश को वो अपने मुट्ठी में कर दिया। इसलिए सुपर पावर बोल सकते हैं उस समय का सुपर पावर ये बाबिलोन साम्राज्य को थे। ऐसे बैठते वक्त उसका एक स्वप्न उसने देखा। सपने की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में थे, इसलिए इसके दूसरा वचन में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदियों को बुलाए। वे राजा के अपने सपने बताए और सपने का अर्थ भी बताना। सपना भी बताना है, सपने के अर्थ भी बताना। कितना भी जब ज्योतिषी, तंत्री और कसदी इन लोगों को किसी को भी इसका सपना भी बता नहीं पाते, अर्थ भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर ने दिया हुआ सपना था, बाकी लोगों को समझ में नहीं आते थे। ये राजा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, क्योंकि राजा को मालूम था वे लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अर्थ बताएगा। इसलिए राजा बोला, तुम सपना भी बताओ, अर्थ भी बताओ, अन्यथा तुम सबको खत्म करेंगे, मार डालेंगे। अगर तुम सपना भी बताए, अर्थ भी बताते, तुम्हें बहुत ज्यादा सम्मान और इज्जत और बहुत बड़ा प्रतिफल देगा, राजा ने बोला। और ये लोग कर नहीं पाते थे इसके कारण, और राजा अत्यंत क्रोधित होकर इन लोगों को पकड़कर बंदी बनाने के लिए ले जा रहे थे। ले जाने का समय पर दानियल अपना बुद्धि को इस्तेमाल किया, क्योंकि दानियल को भी पकड़ेगा, इसी प्रकार पकड़ लिया। तो दानियल बोला, राजा इतना क्रोधित होने का कारण क्या है, हमें बताइए, हम राजा को समस्या का समाधान हम करेंगे। ये 4 भाई लोग दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो मिलकर स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना किया। उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया और दानियल को वो दर्शन पूर्ण रीति से बतलाया। उसका 31वां वचन में यहां पर दानियल ने ये बता रहे हैं, राजा जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति
देख पड़ी और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। राजा देख रहा था एक भयानक मूर्ति और भिन्न भिन्न धातु से बनाया हुआ वाला एक बड़ा ऐसा एक मूर्ति को राजा देखा। वो राजा अत्यंत डर गया, डरावना था, अत्यंत डरावना थे। और राजा देखते वक्त उन्होंने बता तब उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था 32वां वचन में, और उसके छाती और भुजाएं चांदी का था और उसका पेट और जांघ पीतल की थी। यहां उसका रूप देखकर अजीब सा लग रहे थे। उस मूर्ति का सिर चौके सोने का था और दोनों हाथ और छाती चांदी के थे, सोने से भी थोड़ा कीमत कम था चांदी। और उसके बाद जब वो देख रहे थे और उसका पेट और जांघ पीतल का था, चांदी से भी थोड़ा कम कीमत वाला है पीतल। 33वां वचन इस प्रकार लिखा है, उसकी टांगे लोहे के थे और उसके पांव कुछ तो लोहे का और कुछ तो मिट्टी के थे। और राजा देख रहा था और उसका जब टांगे देखा लोहा पीतल से भी कम और लोहा आ गया, और उसका पांव देखा है, पांव लोहा कुछ मिट्टी का था, मिली जुली थी। और 34 वचन लिखा है, फिर देखते ही देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी को खोदे आप उखाड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसकी चूर चूर कर डाला। ऊपर से एक पत्थर आकर उस पांव पर गिरा। ये बात बताते वक्त राजा ने अपने मन में कहे होंगे, हे नौजवान, तूने बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और उस पत्थर बढ़ते बढ़ते एक बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। ये था अर्थ। इस अर्थ देख ये स्वप्न देखकर राजा अत्यंत घबरा गया था। परमेश्वर आने वाले राष्ट्र के बारे में बताने वाला है। अभी तक ये पूर्ण रीति से अभी तक उसका पूर्णता नहीं हुआ है। लोहा और आगे इसका अर्थ भी मैं बता दूंगा। अभी इसी सेक्शन में हम इधर बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ। ये वचन सुनने वाला हर एक लोगों को परमेश्वर आशीष दीजिए। अगले क्लास में इसका अर्थ भी बताने के लिए प्रभु सहायता करिए। सुनने वाला हर एक व्यक्ति आशीषित होकर प्रभु पर भरोसा कर प्रभु में बढ़ने के लिए सहायता करिए। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड बी विद यू।